बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 6 के रियल लाइफ स्टोरी सम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बुक का पेज नंबर है 113। अब यहाँ पे आपके पास एक एग्जाम्पल है जो कि मैच कर रही है इन रियल लाइफ स्टोरी सम क्वेश्चंस के साथ। सबसे फर्स्ट में एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, देन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व कर लेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो पे लगा हुआ है टाइम कोड जिसकी मदद से आप वीडियो का कोई भी पार्ट इजीली स्किप कर सकते हैं। ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 111। एग्जाम्पल है अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 28 बाईसाइकिल ईच वीक। अब यहाँ पे देखें एक फैक्ट्री है जिसमें एक वीक यानी 7 डेज के अंदर कितनी बाईसाइकिल्स बनाई जाती हैं, 28। बाईसाइकिल मीन्स एक ऐसी साइकिल जिसके अंदर 2 व्हील्स हैं। नेक्स्ट है हाउ मैनी बाईसाइकिल्स आर प्रोड्यूस्ड इन 5 डेज। आप बताएं 5 दिनों में कितनी बाईसाइकिल्स तैयार होंगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट पहले आप फाइंड करोगे कि 1 डे के अंदर कितनी बाईसाइकिल्स प्रोड्यूस्ड हो रही हैं। ठीक है, और फर्दर फिर आपने क्या करना है, 5 डेज के अंदर बनने वाली बाईसाइकिल्स को फाइंड करना है। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। अगेन से क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1 वीक इक्वल होता है 7 डेज के। ठीक है, एक फैक्ट्री है जिसके अंदर 7 डेज में 28 बाईसाइकिल्स प्रोड्यूस की जाती हैं। आप बताएं 5 डेज के अंदर कितनी बाईसाइकिल्स प्रोड्यूस्ड होंगी। तो डियर स्टूडेंट सबसे फर्स्ट में मैं यहाँ पे स्टेटमेंट राइट करूंगी, नंबर ऑफ, आप NOB राइट कर सकते हैं, number of bicycles produced in 7 days। ठीक है, 7 डेज इक्वल होता है 1 वीक के। ठीक है, तो 7 डेज में कितनी बाईसाइकिल्स प्रोड्यूस हुई हैं, 28। नेक्स्ट स्टेटमेंट राइट करेंगे, नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स प्रोड्यूस्ड इन 1 डे। डियर स्टूडेंट जब आपके पास 1 डे की बाईसाइकिल्स आ जाएंगी तो इजीली आप 5 डेज की बाईसाइकिल को फाइंड कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पे आपने 28 डिवाइडेड बाय 7 राइट करना है। 7 का टेबल 28 पे जाता है 4 टाइम, तो एक दिन के अंदर कितनी बाईसाइकिल्स प्रोड्यूस हुई हैं, 7। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे राइट करेंगे, नंबर ऑफ bicycles produced in 5 days। ठीक है, अब 5 डेज में कितनी बाईसाइकिल प्रोड्यूस्ड हुई हैं। अब देखो 1 डे में जो बाईसाइकिल प्रोड्यूस्ड हुई है उसको आपने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगी 4 को 5 से, आंसर आएगा 20। तो कितनी बाईसाइकिल्स प्रोड्यूस्ड हुई हैं, 20। लास्ट में एक स्टेटमेंट राइट कर देंगे, the factory will produce 20 bicycles in 5 days। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ अ बस कवर्स 168 किलोमीटर इन 4 आवर्स। अब देखें एक बस है जो कि 4 घंटों में कितना सफर तय करती है, 168 किलोमीटर। व्हाट डिस्टेंस डज इट कवर इन 3 आवर्स। आपने बताना है कि बस 3 घंटों में कितना सफर तय करेगी। तो फर्स्टली आपने फाइंड करना है कि बस ने 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया, फिर उस डिस्टेंस को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 3 से। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अगेन से अगर स्टेटमेंट को देखें तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बोला गया है कि एक बस 4 घंटों में
कितना डिस्टेंस कवर करती है? 168 किलोमीटर का। आप बताओ बस ने 3 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर किया? तो फर्स्ट स्टेटमेंट बनेगी डिस्टेंस कवर्ड इन 4 आवर्स। ठीक है, अब 4 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर किया गया? 168 किलोमीटर। फर्दर आपने डिस्टेंस फाइंड करना है जो कि कवर हुआ है 1 आवर में, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर। आप क्या करो, 168 को डिवाइड कर दो 4 पे। 4 का टेबल 16 पे जाता है 4 टाइम, 8 पे जाता है 2 टाइम। ठीक है, तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है? 42 किलोमीटर का। अब आपने नेक्स्ट स्टेटमेंट राइट करनी है, डिस्टेंस कवर्ड इन 3 आवर्स। 3 घंटों में कितना सफर तय हुआ? आपने सिंपली 42 को मल्टीप्लाई कर देना है 3 से। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। 42 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट यानी आंसर बनेगा 126। डिस्टेंस का यूनिट है किलोमीटर। तो 3 आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया गया? 126 किलोमीटर का। लास्ट में एक स्टेटमेंट राइट कर देंगे, बस कवर्ड 126 किलोमीटर इन, या लिख सकते हैं बस कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 126 किलोमीटर इन 3 आवर्स। स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 1, अ ईयर रेंट फॉर अ हाउस इज ₹18,000। एक घर है जिसका सालाना रेंट किराया कितना है? 18,000 रुपीज है। इफ द शाह फैमिली वांट्स टू रेंट द हाउस फॉर ओनली 7 मंथ्स। अब शाह फैमिली चाहती है कि उसको घर किराए पे दिया जाए सिर्फ 7 महीनों के लिए। हाउ मच रेंट विल दे हैव टू पे? तो आप बताएं उनको कितना रेंट पे करना पड़ेगा। तो फर्स्टली आपने 1 मंथ का रेंट फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ईयर का वर्ड है और यहाँ पे देखो नेक्स्ट मंथ्स आ गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 ईयर इक्वल होता है 12 मंथ्स के। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अगेन से अगर स्टेटमेंट को रिपीट करूं तो एक हाउस है जिसका सालाना यानी 12 मंथ्स का रेंट ₹18,000 है। शाह फैमिली चाहती है कि उसको एक घर रेंट के लिए मिले, कितने मंथ्स के लिए? 7 मंथ्स के लिए। तो आप बताएं 7 मंथ्स का रेंट कितना बनेगा। तो डियर स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट में आप स्टेटमेंट लिखो 1 ईयर रेंट फॉर अ हाउस। ठीक है, अब एक हाउस है उसके 1 ईयर का रेंट कितना है? ₹18,000। और 1 ईयर किसके इक्वल होता है? 12 मंथ्स के। मीन्स इट कि ये जो रेंट है ना ये 12 मंथ्स का है। नेक्स्ट आप लिखें 1 मंथ रेंट फॉर अ हाउस। ठीक है, अब 1 मंथ का रेंट कितना है इसको फाइंड करने के लिए आप 18,000 डिवाइडेड बाय 12 राइट करोगे। यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, 18,000 डिवाइडेंड है, 12 डिवाइजर है। ये 2 डिजिट नंबर है, यहाँ से 2 डिजिट नंबर लेंगे। 12 का टेबल जाएगा 1 टाइम, माइनस कर लेंगे। 8 में से 2 माइनस किया 6, 1 में से 1 गया 0। नेक्स्ट 0 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे। 12 का टेबल जाएगा 5 टाइम, यहाँ पे आ गया 60, माइनस किया 0 आ गया। अब ये 2 0 सॉल्व नहीं हुए तो यहाँ से क्वेश्चन का पार्ट बन जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास ना यहाँ पे 1 मंथ का रेंट बनेगा ₹1500। तो यहाँ पे राइट कर देंगे ₹1500। नेक्स्ट अब आपने एक स्टेटमेंट राइट करनी है। स्टेटमेंट में आप लिखोगे 7 मंथ
7 months रेंट फॉर अ हाउस, ठीक है। 7 मंथ्स का रेंट क्या बनेगा? अब ये जो 1 मंथ का रेंट है 1500, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो यहाँ पे 1500 मल्टीप्लीकेंट है, 7 मल्टीप्लायर है, 7 इंटू 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, 7 5 35, 5 3 कैरी, 7 1 7, 3 ऐड करेंगे 10 आ जाएगा। तो 7 मंथ्स का रेंट बनेगा ₹10,500। लास्ट में एक स्टेटमेंट राइट कर देंगे और स्टेटमेंट में लिखेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे द रेंट ऑफ हाउस फॉर 7 months will be ₹10,500. Question number 2. With 15 liters of petrol in its tank, a car can cover 270 kilometer. अब एक कार है, ठीक है, जिसके टैंक के अंदर पेट्रोल 15 लीटर है। अब इस पेट्रोल से कार कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 270 किलोमीटर का। What distance can the car cover with only 12 liters of petrol? तो आप बताओ, जब कार के पास 12 लीटर पेट्रोल है तो कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी? चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। दोबारा से अगर स्टेटमेंट को रिपीट करूं तो एक कार है जिसके पास पेट्रोल 15 लीटर है और इस पेट्रोल से उसने 270 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। क्वेश्चन है कि अगर कार के पास 12 लीटर पेट्रोल है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? तो यहाँ पे मैं सबसे फर्स्ट में एक स्टेटमेंट राइट करूंगी, विद 15 लीटर ऑफ पेट्रोल कार कवर्स डिस्टेंस, ठीक है। अब कार ने 15 लीटर ऑफ पेट्रोल से कितना डिस्टेंस कवर किया? 270 किलोमीटर। अब आपने क्या करना है, पहले 1 लीटर ऑफ पेट्रोल से कार जितना डिस्टेंस कवर करेगी उसको फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, विद 1 लीटर of petrol car covers distance। आपने 270 डिवाइडेड बाय 15 राइट करना है। डियर स्टूडेंट, अब आपने डिवाइड कर लेना है। 270 डिवाइडेंड है, 15 डिवाइजर है। ये 2 डिजिट नंबर है, यहाँ से 2 डिजिट नंबर लेंगे, 15 का टेबल जाएगा 1 टाइम, माइनस कर लेंगे, 7 से 5 माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 में से 1 गया 1 आ गया, 0 एज इट इज। अब यहाँ पे देखें 15 का टेबल अगर जो आप लेके जाओ 8 टाइम लेके जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 120, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। तो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल से कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 18 किलोमीटर का। अब आप फाइंड कर सकते हैं 12 लीटर ऑफ पेट्रोल से कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐड करूंगी, मैं लिखूंगी, विद 12 लीटर ऑफ पेट्रोल कार कवर्स डिस्टेंस। सिंपल आपने 18 को मल्टीप्लाई कर देना है 12 से। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट 18 मल्टीप्लीकेंट है, 12 मल्टीप्लायर है। राइट साइड का फर्स्ट डिजिट लेंगे, 2 8 आर 16, 6 1 क्या ही चला गया, 2 1 आर 2, 1 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा। सेकंड डिजिट को मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट नीचे क्रॉस लगाएंगे, 1 8 आर 8, 1 1 आर 1। अब ऐड करके राइट कर देंगे 6 एज इट इज, 3 में 8 प्लस करेंगे 11, 1 क्या ही चला गया, 1 में 1 ऐड किया 2 आ गया। तो 12 लीटर ऑफ पेट्रोल से कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 216 किलोमीटर। लास्ट में आपने एक स्टेटमेंट राइट करनी है,
आपने लिखना है आ कार covers distance of 216 kilometer with 12 liter of petrol. Question number 3. If the cost of one packet of crispy chips is ₹10. अब देखो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि चिप्स के एक पैकेट की कॉस्ट यानी कीमत कितनी है ₹10. What is the cost of 20 पैकेट्स? तो आपने बताना है कि 20 पैकेट्स की कॉस्ट क्या होगी. अब देखो आपको 1 पैकेट की कॉस्ट जो है वो मालूम है, तो 20 पैकेट्स की कॉस्ट को फाइंड करने के लिए सिंपली आपने 10 को 20 से मल्टीप्लाई कर देना है. नेक्स्ट अगर देखें तो क्वेश्चन है हाउ मेनी पैकेट्स कैन बी बॉट फॉर ₹130. साथ ही क्वेश्चन किया जा रहा है कि आप बताएं कि अगर आपके पास 130 रुपए हैं तो उनसे आप कितने चिप्स के पैकेट बाय कर सकते हो. अब आपने सबसे फर्स्ट में एक स्टेटमेंट राइट करनी है. कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट ऑफ चिप्स कितनी है? ₹10. ठीक है, आपने कॉस्ट फाइंड करनी है 20 पैकेट्स ऑफ चिप्स की. तो यहां पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 20 पैकेट्स ऑफ चिप्स. इसको फाइंड करने के लिए 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, जीरोस काउंट करके राइट कर दें. यहाँ पे कितने जीरोस हैं? 2 हैं. तो आंसर बनेगा ₹200. ठीक है, 20 पैकेट्स ऑफ चिप्स की प्राइस कितनी है? ₹200. साथ ही और क्वेश्चन था कि आप बताओ 130 रुपीज से कितने पैकेट्स चिप्स के बाय हो सकते हैं. तो आप यहाँ पे लिखोगे हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ चिप्स कैन बी बाय विद ₹130. डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखो चिप्स का एक पैकेट 10 रुपीज का है, टोटल ₹130 है. तो आप लिखोगे 130 डिवाइडेड बाय 10 ताकि आप नंबर ऑफ चिप्स पैकेट्स को फाइंड कर सको. 0 को 0 से कट कर देंगे, 13 को 1 पे डिवाइड करेंगे, 13 आएगा. तो कितने पैक्स बाय होंगे? 13. तो यहाँ पे राइट कर देंगे 13 पैकेट्स. लास्ट में एक स्टेटमेंट राइट कर देंगे द कॉस्ट ऑफ 20 पैकेट्स ऑफ चिप्स विल बी ₹200 and 13 packets of chips can be buy with ₹130. Question number 4. At a picnic, there were 80 sandwiches for 20 children. अब एक ट्रिप है जिसके अंदर नंबर ऑफ चिल्ड्रन 20 हैं और टोटल सैंडविचेस कितने हैं? 80. If 4 children do not come, अब टोटल 20 चिल्ड्रन हैं, इनमें से 4 चिल्ड्रन जो हैं वो पिकनिक पे नहीं जाते. How many sandwiches can each child have? तो आप बताएं हर एक चाइल्ड को कितने सैंडविचेस मिलेंगे. देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन 20 है जिनमें से 4 एब्सेंट है, तो कितने चिल्ड्रन रह गए? 16. ठीक है, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन 16 हो गए, सैंडविचेस 80 हैं. आपने फाइंड करना है कि एक चाइल्ड को कितने सैंडविचेस मिलेंगे. अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट अब आप राइट करोगे टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन. ठीक है, टोटल कितने चिल्ड्रन हैं? 20 हैं, जिनमें से 4 ट्रिप को ज्वाइन नहीं करते. तो यहां पे लिख दो आप नंबर ऑफ चिल्ड्रन डू नॉट कम. कितने थे? 4. तो चिल्ड्रंस कितने हुए? 16.
ओके, फर्दर टोटल नंबर ऑफ सैंडविचेस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी नंबर ऑफ सैंडविचेस कितने हैं 80। आपने फाइंड करना है कि हर एक चाइल्ड को कितने सैंडविचेस मिलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ सैंडविचेस ईच चाइल्ड गेट, सिंपल यहाँ पे आप लिखोगे 80 डिवाइडेड बाय 16। डियर स्टूडेंट 80 डिवाइडेंट है, 16 डिवाइजर है। अब यहाँ पे आपने लेके जाना है 16 का टेबल। 16 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखें तो 5 6 30, 0 3 कैरी, 5 1 5, 3 ऐड करेंगे 8, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 5, यहाँ पे 80 आएगा, माइनस किया यहाँ पे 0 आ गया। हर एक चाइल्ड के हिस्से में कितने सैंडविचेस आएंगे 5, तो यहाँ पे इस तरह से राइट कर देंगे। लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखेंगे सच दैट ईच चाइल्ड गेट 5 sandwiches. Question number 5. A dozen color pens cost rupees 120. How much will 15 such pens cost? डियर स्टूडेंट 1 डजन इक्वल होता है 12 के, ठीक है। तो यहाँ पे 12 कलर पेन्स की प्राइस कितनी है ₹120। आपने 15 पेन्स की प्राइस को फाइंड करना है, तो सिंपल यहाँ पे आप पहले 1 पेन की प्राइस को फाइंड करेंगे। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे फर्स्ट में स्टेटमेंट राइट करेंगे 1 डजन कलर पेन प्राइस कितनी थी ₹120। पता है ना 1 डजन इक्वल होता है 12 के, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 1 कलर पेन प्राइस। क्या करोगे, यहाँ लिखोगे 120 डिवाइडेड बाय 12 का टेबल 12 पे जाता है 1 टाइम 0 एज इट इज। तो 1 कलर पेन की प्राइस कितनी हुई ₹10। आपने फाइंड करनी है 15 कलर पेन की प्राइस को। 15 कलर पेन्स प्राइस क्या करोगे, 15 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो ये बनेगा आपके पास 15 1s 15 0 एज इट इज। तो आपके पास रुपीस बनेंगे 150। लास्ट में स्टेटमेंट राइट करेंगे द प्राइस ऑफ 15 कलर पेन will be ₹150. Next, question number 6. A car travels 200 kilometer using 20 liter of petrol. एक कार है जिसके अंदर कितना पेट्रोल है 20 लीटर का, और कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 200 किलोमीटर का। हाउ मैनी किलोमीटर कैन इट ट्रेवल ऑन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल? आप बताएं 10 लीटर ऑफ पेट्रोल के साथ कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे फर्स्ट में स्टेटमेंट राइट करेंगे विद 20 लीटर ऑफ पेट्रोल कार कवर्स डिस्टेंस। कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, यहाँ पे लिख देंगे 200 किलोमीटर। फर्दर आप फाइंड करो विद 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कार कवर्स डिस्टेंस। अब इसको फाइंड करने के लिए आप लिखोगे 200 डिवाइडेड बाय 20,
अब यहाँ पे देखो 20 को 20 से कट कर दें, 1 आ गया और ये 0 एज इट इज। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल से कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 10 किलोमीटर का। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे विद 10 लीटर ऑफ पेट्रोल कार कवर्स डिस्टेंस। अब इसको फाइंड करने के लिए आपने 10 को मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो जब आप 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 100 आएगा। तो 10 लीटर ऑफ पेट्रोल से कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 100 किलोमीटर का। लास्ट में एक स्टेटमेंट राइट कर देंगे, अ कार कवर्स डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर with 10 liter of petrol. Question number 7. 20 pineapples weighs 25 kg. अब देखिए वेज का मीनिंग होता है वजन, तो 20 पाइनएप्पल्स का जो वजन है वो 25 kg है। हाउ मच विल 30 पाइनएप्पल्स वेज? तो आपने फाइंड करना है 30 पाइनएप्पल्स के वेज को। क्वेश्चन है आपके पास 20 पाइनएप्पल्स हैं जिनका वेट 25 kg है। आपने 30 पाइनएप्पल्स के वेट को यानी वजन को फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट राइट करूंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी वेज ऑफ 20 पाइनएप्पल्स। 20 पाइनएप्पल्स का वेज कितना है? वेज है जी 25 kg। ओके, 30 पाइनएप्पल्स के वेज को फाइंड करने के लिए आप 1 पाइनएप्पल के वेज को फाइंड करोगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वेज ऑफ 1 पाइनएप्पल्स, और पाइनएप्पल्स की जगह पाइनएप्पल आएगा क्योंकि एक एप्पल है। तो इसको फाइंड करने के लिए डियर स्टूडेंट आप लिखोगे 25 डिवाइडेड बाय 20। ओके, 25 डिवाइडेंट है, 20 डिवाइजर है। टेबल जाएगा 1 टाइम, माइनस किया, 5 में से 0 माइनस करेंगे 5 आएगा, 2 में से 2 गया 0। तो 20 का टेबल 5 पे नहीं जाता, आप यहाँ 0 राइट करोगे। क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट लगाओगे अकॉर्डिंग टू रूल। 20 का टेबल अब जाएगा 2 टाइम, 40 आ जाएगा, माइनस करेंगे, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आएगा। 20 का टेबल 10 पे नहीं जाता, अगेन से एक 0 राइट करेंगे। क्वेश्चन में कुछ भी राइट नहीं करना, अगर यहाँ 2 0 लिखते तो यहाँ पे आप एक 0 लगा देते। 20 का टेबल जाएगा 5 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 100, माइनस किया 0 आ गया। अब देखिए एक पाइनएप्पल का वेट कितना है? 1.25 kg। ठीक है, अब फर्दर आपने 30 पाइनएप्पल्स के वेज को फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे राइट करूंगी वेज ऑफ 30 पाइनएप्पल्स। तो आप यहाँ लिखोगे 1.25 मल्टीप्लाई 30। ओके जी, 1.25 मल्टीप्लीकेंट है, 35 मल्टीप्लायर है। फर्स्टली आपने डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करना है। ठीक है, 0 इन 3 डिजिट से मल्टीप्लाई होके 0 हो गया। सेकंड डिजिट को मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट के नीचे क्रॉस आएगा। 3 5 are 15, 5 1 क्या ही चला गया। 3 2 are 6, 1 ऐड करेंगे 7 आएगा। 3 1 are 3, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 3 को, ऐड करके राइट कर देंगे नंबर्स को, ये नंबर्स एज इट इज आ जाएंगे। आप देखो यहाँ से ना राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो आंसर में भी राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है। ठीक है, अब देखो पॉइंट के बाद जो 0 होता है इसको आप इग्नोर कर देते हो। ठीक है, इट्स योर चॉइस, आप राइट कर रहे हो या नहीं कर रहे।
तो यहाँ पे 30 पाइन एप्पल्स का वेज बनेगा 37.5 kg। लास्ट में एक स्टेटमेंट राइट करेंगे, द सच दैट द वेज ऑफ 30 pineapples will be 37.5 kg। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इकरा ज़ारा 269।